काली और गोरी दो गायें हैं, किसका दूध पीऊं? वो अंदर गया वापस। अरे डॉक्टर घबराया तो फिर आ गया। कहा नहीं डॉक्टर साहब, एक बात तो समझ नहीं, भूल गया, काली गाय के दूध से लूं कि सफेद गाय के दूध से? डॉक्टर ने कहा यार तू कहां से कान खाने आ गया, तू किसी से ले लेना दवाई ले लेना। कहा नहीं डॉक्टर साहब, पैसे दिए हैं, मुफ्त में नहीं बता रहे हो, कि जा काली गाय के दूध से ले लेना। वो निकला 101 कदम चला कि फिर याद आया डॉक्टर साहब को एक बात तो पूछनी भूल ही गए थे, और वो ये है कि प्याले में दूध पीऊं कि गिलास में? प्याले में दूध पीऊं कि गिलास में दूध पीऊं? वो आया डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब से आके कहने लगा डॉक्टर साहब जरा बताइए कि प्याले में दूध लूं कि गिलास में दूध लूं और दवाई लूं? डॉक्टर ने कहा क्यों सिर खाता है रे यार, जा। उसने कहा कैसे जाऊं, फीस दी है 100 रुपये की। डॉक्टर ने जेब में हाथ डाले और सोचा अब इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि इसकी फीस इसको वापस कर दी जाए। उसने जेब में हाथ डाला, 50-50 के 2 नोट निकाले कि जा तू जा, ये रुपये भी तेरे ले जा, ये 2 50 के नोट दे रहा हूं, एक 50 के नोट से बस का किराया खर्च कर देना और एक 50 के नोट से दवाई खरीद लेना, तो यहां से जा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब जाते जाते एक अंतिम जवाब दे दो, किस नोट से दवाई लूं और किस नोट से? केवल तर्क वितर्क कुतर्क। सोचो हम धर्म के नाम पर इसके अलावा क्या करते? मैं भी चिंतन करूं, आप भी चिंतन करें। जब भी हम संतों के पास जाते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क के अलावा करते क्या है? आचरण कम होता है, चर्या ज्यादा होती है, चर्चाएं ज्यादा होती है और चर्या हमारी जिंदगी में कम होती है। धर्म की बातें ज्यादा होती है, धर्म की कथनी ज्यादा होती है, धर्म के शास्त्र ज्यादा होते हैं, धर्म का जीवन में आचरण आदमी कम कर पाता है। आओ अपने अपने जीवन में धर्म को जोड़ें। हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो धर्म हमें नरक से बचाता हो। हमें ऐसा धर्म का लोभ भी नहीं चाहिए जो धर्म हमें स्वर्ग में ले जाता हो। न तो हमारे अंतर्मन में धर्म को लेकर कोई लोभ है, न लिप्सा है, न लालसा है। एक सहज रूप में शांति के मार्ग का हम वर्ण करना चाहते हैं। हे प्रभु, अगर मैंने इसलिए तुम्हारी जिंदगी भर तक पूजा की हो कि मैं नरक से बच जाऊं, तो प्रभु तुम मुझे नरक में डाल देना। अगर मैंने इसलिए जीवन भर तुम्हारी पूजा की है कि मैं नरक से बच जाऊं, तो मुझे नरक में डाल देना। और अगर मैंने इसलिए तुम्हारी पूजा की है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, तो मुझे स्वर्ग जाने से तुम रोक देना। मैंने अगर तुम्हारी इसलिए पूजा की है कि नरक से बच जाऊं, तो नरक में डाल देना। और इसलिए पूजा की है कि स्वर्ग चला जाऊं, तो मुझे स्वर्ग में जाने से रोक देना। पर मेरे प्यारे प्रभु, अगर मैंने तुमको पाने के लिए तुम्हारी पूजा की है, तो तुम मुझे जरूर मिल जाना, जरूर मिल जाना। मेरा एक ही लक्ष्य है धर्म के आचरण के साथ, कोई नरक से बचने का लक्ष्य नहीं। अपन चिंता भी नहीं करते नरक में जाने की। अगर चले भी गए ना, तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। वहां भी ऐसे मीठे मीठे प्रवचन देंगे, नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। अगर वहां चले गए, अगर नरक में भी चले गए, तो स्वर्ग में तो बड़े बड़े संत गए हुए हैं ही हैं, उनकी प्रवचन सभाएं वहां होने दीजिए। अपन नरक में जाके लोगों को सुधारेंगे। और हम जैसे लोगों की जरूरत स्वर्ग में कम है, नरक में ज्यादा है, ताकि नरक को भी स्वर्ग बनाए। और धर्म का आचरण नरक से बचने के लिए भी न हो, और धर्म का आचरण स्वर्ग को पाने के लिए भी न हो। धर्म का आचरण जीवन मूल्यों के लिए हो, धर्म का आचरण आत्म विकास के लिए हो, धर्म का आचरण हमारी बुद्धि की पवित्रता के लिए हो, धर्म का आचरण हमारे विकारों और कषायों के समापन के लिए हो, धर्म का आचरण हमारे जीवन की शुद्धि के लिए हो, हमारी मुक्ति और आत्म आराधना के लिए हो। जो धर्म हमारे साथ ऐसा जुड़ता है, वो धर्म हमारे लिए कल्याणकारी है। समझें जीवन का प्रैक्टिकल धर्म क्या है, जिस धर्म को हम जीवन के साथ जी सकते हैं। धर्म के मैं 3 चरण आपको देना चाहूंगा, जिन 3 चरणों को ईसाई जिए तो उसके भी काम का है, मुसलमान जिए तो उसके भी काम का है, सिख बौद्ध जिए तो उसके भी काम का है, हिंदू और जैन जिए तो उसके भी काम का है। सबके काम के वे 3 सूत्र हैं। और धर्म के इतने सरल सूत्र हैं ये कि जिन्हें हम जीवन के साथ जिए। पानी का स्वभाव क्या है? शीतल होना। पानी को कितना भी उबाल दो तो उसका स्वभाव क्या है?
शीतल होना। अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम करना। पानी का स्वभाव है शीतल होना, अग्नि का स्वभाव है गर्म होना। तो सोच सोच कर सोचो कि दुनिया में धर्म का स्वरूप क्या है। पानी ठंडा रहता है, अग्नि गर्म रहती है। सोचो धर्म आखिर क्या है। धर्म का पहला चरण जो मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहूंगा वो है, हर इंसान का पहला धर्म है, जो किसी भी कौम, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी परंपरा, किसी भी धार्मिक व्यवस्था में पैदा हुआ है, उस हर व्यक्ति के धर्म का पहला चरण है और वो है अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम जहां हैं, जिन लोगों के बीच हैं, जिन लोगों के साथ जी रहे हैं, उन सब के सब लोगों के साथ हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में ईमानदारी बरतें। व्यक्ति अगर कर्तव्य से विमुख होता है, कर्तव्यों को छोड़ता है, कर्तव्यों से प्रति अपने मन को उदासीन कर लेता है और अगर वो धर्म के द्वार पर चला भी जाए तो धर्म उसके लिए कल्याणकारी नहीं होता। उसके लिए दो चरण हैं। घर में एक बूढ़ी मां है, बीमार है, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, और नगर में एक संत आए हैं जिनके अच्छे से प्रवचन हो रहे हैं, जो अच्छे से जीवन की बातें बता रहे हैं। उसके पास दो विकल्प है, या तो वो जाए उस समय संत के पास और संत के जाकर दर्शन करे, और वही समय है उसके पास कि घर में रहकर अपनी बूढ़ी दादी मां की सेवा करे, बीमार बूढ़ी दादी मां की। आप जरा मुझे ईमानदारी से बताइए कि आदमी का उस समय धर्म क्या होता है? संत के दर्शन करने के लिए जाना या बूढ़ी मां की सेवा करना? ये है पहला धर्म। तो हम शुरुआत करते हैं अपने ही जीवन के पहले धर्म से, और वो है कर्तव्यों का पालन करना। बूढ़े दादाजी अगर बीमार है और वो व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य है और वहां पर किसी क्लब के 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर किसी शहर में उसका 3 दिन का सेमिनार है, चाहे वो लायंस क्लब का है, चाहे वो रोटरी क्लब का है, वहां पर सेमिनार है और वहां पर 3 दिवसीय सेमिनार में सेवाओं पर चर्चा होनी है, वर्ष भर के सेवा कार्यों पर निर्णय होने हैं, और इधर उसके पिताजी, उसके दादाजी घर में बीमार पड़े हैं। आप जरा मुझे बताएं कि आदमी के सामने दो विकल्प है, अपने क्लब के सेमिनार में जाना और वहां पर सेवाओं के बारे में चर्चा करना, और दूसरा विकल्प है अपने घर में बूढ़े दादाजी बीमार पड़े हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। जरा मुझे बताएं इस समय आदमी का धर्म क्या है? बताएंगे? एक आदमी की इच्छा है कि मैं जाऊं, किसी मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पर मुझे मूर्ति विराजमान करनी है, मेरे पास अभी 5-7 लाख रुपए भी हैं। उसके पास दो विकल्प है, एक और उसका सगा माजया भाई कैंसर के रोग से पीड़ित है, वो गरीब भी है, बीमार है, कैंसर के रोग से पीड़ित है। वहीं उसके घर के पास में, उसकी कॉलोनी में एक भगवान का मंदिर बना है और उसकी इच्छा है कि भगवान को विराजमान करने का चढ़ावा मैं लूं। उसके पास दो विकल्प है, 5 लाख रुपए उसके पास हैं। पहला विकल्प है अपना गरीब भाई जो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया है, उस गरीब भाई के इलाज में वो 5 लाख रुपए खर्च करे, और दूसरा विकल्प है कि उसकी कॉलोनी में जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में विराजमान होने वाली मूर्ति को विराजमान अपने हाथों से करने के लिए 5 लाख का चढ़ावा ले। बताओ ईमानदारी से उस समय आदमी का धर्म क्या है? बोलो, घबराओ मत, जो मन में आए सो बोलो ना। क्या धर्म है? भाई का इलाज कराना। समझ रहे हैं धर्म का वास्तविक स्वरूप? समाज में खड़े होकर 2 लाख का चंदा पीछे दीजिए, अगर उससे पहले आपका सगा भाई अगर जरूरतमंद और असहाय हो चुका है तो 2 लाख का सहयोग पहले दीजिए। यह है समाज और परिवार का धर्म। हर इंसान सोचे कि उसके धर्म आखिर क्या है। तो इसलिए मैंने पहला निवेदन किया कि हर किसी व्यक्ति का पहला धर्म है और वो है कर्तव्यों का पालन कीजिए। जो जो आपके धर्म और कर्तव्य हैं उनका पालन कीजिए, कैरियर बनाइए। हर युवक का दायित्व बनता है कि वो अपना कैरियर बनाए, अच्छे से अच्छा विकास करे, अमीर बने, समृद्ध बने, अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन कैरियर बनाने के चक्कर में मां बाप का बूढ़ापा न बिगाड़ बैठे।
जीवन में ऐसा ही कैरियर बनाओ कि जिसमें कर्तव्य से विमुख न हो। आदमी का पहला धर्म माला जपना नहीं, आदमी का पहला धर्म पूजा करना नहीं, आदमी का पहला धर्म सामायिक करना नहीं। ये सब धर्म के आगे की सीढ़ियां हैं। आदमी का पहला धर्म है अपने ही बड़े बुजुर्गों के प्रति पलने वाले कर्तव्यों का पालन करे। ये आदमी का पहला धर्म है। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े दादा दादी जो और मां बाप हैं, उनके प्रति जो उसका कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करे। वो कहीं और जाकर सम्मान की भाषा बोल पाए या न बोल पाए, पर अपने बूढ़े मां बाप के साथ सम्मान से पेश आए, उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें, उनके बुरे वक्त में काम आने की कोशिश करें। सोचें जैसे आज बुढ़ापे में हमने उनके राम भरोसे उनको कर दिया है, वैसे ही हमें जन्म देकर वो राम भरोसे कर देते तो हमारे क्या हालात होते। हमने अपने अपने घर की व्यवस्थाएं बिगाड़ ली है। मैं हर धार्मिक आदमी से कहना चाहूंगा, वो अपने धर्म की शुरुआत किसी मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं, अपने धर्म की शुरुआत अपने घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके करे। अगर वो माँ बाप को प्रणाम करने के बाद मंदिर में जाकर किसी भगवान को प्रणाम करेगा तो भगवान भी उसके प्रणाम को कबूल करेंगे, सिर आंखों पर रखेंगे कि ये बंदा मुझे प्रणाम करने के काबिल है, ये बंदा मुझे धोख लगाने के काबिल है, ये बंदा मेरे चरणों में जगह पाने के काबिल है। मैं कहा पहले धर्म की शुरुआत अपने अपने कर्तव्य पालन से कीजिए। मुझे याद है हम एक महानगर में थे, एक महिला हमारे पास आई, आकर कहने लगी, महाराज श्री जी मेरे आज 8वां उपवास है, पता नहीं क्यों मेरी ये तहे दिल की इच्छा हो रही है कि पहले मैं आपके पात्र में अपने हाथ से भोजन दूं, आहार दूं, भोजन समर्पित करूं, उसके बाद मैं पारणा करूं। बताया कि यहां से आधा किलोमीटर दूर घर है। बूढ़ी माताजी कोई 80 साल की थी। हालांकि सुबह हमारे प्रवचन का समय था, पर हम इतनी बूढ़ी माताजी की 28 की तपस्या देखकर ना कह पाए। हमने कहा ठीक है माताजी, चल देंगे, कल सुबह हम आपका घर नहीं जानते, किसी को भी भेज दीजिएगा। 7 बजे का समय तय हुआ। यही सावन के महीने के समापन के दिन थे। 7 बजे का समय तय हुआ। हमने देखा कि सुबह 6:45 बजे हम तो मंदिर और ध्यान से निवृत्त होकर आए, फ्री होकर आए, और हमने देखा कि वो बुढ़िया माताजी खुद खड़ी है। हमने कहा माताजी आपने ये क्या किया? 8 उपवास का पारणा है, 80 साल की उम्र है आपकी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे किसी को भी भेज देते, आपके कोई बेटे नहीं है क्या? कहा बाप जी बहुत है, 7 बेटे हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं। कहा बाप जी 7 बेटे। मैंने कहा मतलब फिर किसी को भेज देता? छोड़ो ना बाप जी, आप चलिए मेरे साथ चलिए। अब मैंने उस बूढ़ी माताजी के मन को ज्यादा दुखाना उचित नहीं समझा। मैंने कहा एक तो 8 उपवास, ऊपर से मैं कोई दुखती रग को छेड़ दूंगा तो बूढ़ी मां की आंखें छल छला पड़ेगी। हम गए उस घर में। 5 मंजिला मकान था। वो बुढ़िया माताजी 4थी मंजिल में एक छोटे से कमरे में रहती थी। हम गए, बुढ़िया माताजी के कमरे में गए। वहां पर कैर और मूंगर और वो उकाली जो पारने में लेते हैं ना अपन लोग, सब बनी हुई थी। जो व्रत खोलते हैं, पारना करते हैं, तो बने हुए थे सब चीजें। तो हमने पूछा माताजी आपके कमरे में कोई नहीं, ये सब किसने बनाया? कहा बाप जी मैंने बना लिया, सुबह 6:45 बजे बनाना शुरू किया, पौने घंटे में सब बन गया महाराज जी। मैं थकती नहीं हूं, एक काया बूढ़ी हो गई है पर मन अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, सारे काम खुद कर लेती हूं। काया बूढ़ी हो गई पर मन बूढ़ा ना हुआ, 8 उपवास वाली माता जी ने। मैंने कहा माता जी आप इतने छोटे से कमरे में 4थी मंजिल में रहती है, मकान किसका है? कहा बाप जी मकान तो आपके शावक जी का ही है। शावक जी का मतलब यानी मेरे पति का ही मकान है। मैंने कहा फिर इस मकान में आप इतने छोटे से कमरे में रहती हैं? कहा बाप जी मेरे जो 7 बेटे हैं ना, 7 बेटे इसी मकान में रहते हैं। सबने अपने अपने बड़े बड़े कमरे ले लिए, मेरे हिस्से में छोटा कमरा है, मैं इसी में रहती हूँ, आराम से रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोटी पानी खुद बना लेती हूँ, खा लेती हूँ।